रहीम बच्चों, आज मैं आप लोग को वर्ग 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति का दूसरा अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें विभाजन सूत्र आपको पढ़नी है। विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जिस प्रकार हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पिछले क्लासों में मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी ज्ञात किए थे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात किए थे। आज मैं यहाँ पर एक नया फार्मूला ये बतलाने जा रहा हूँ। इसमें एक दी गई रेखा को अगर कोई बिंदु दो भागों में M1 और M2 अनुपात में बांटता हो तो C का निर्देशांक निकाला कैसे जाता है इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए मान लेते हैं कि इसका जो A का निर्देशांक x1/1 है और B का निर्देशांक x2/2 है। तो आप समझिए यहाँ पर और C का x/y हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसे मैं ये प्रथम पाद में जो आप पढ़े थे, 4 पाद होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसको मैंने प्रथम पाद में रखा। अब देखिए ये जो बिंदु है उसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है x1/1 और इसका जो है x/y और इसका दिया हुआ है। तो दो बिंदुओं को तीसरा बिंदु इस प्रकार विभाजित करता है, इसका रेशियो कितना होना चाहिए M1 और M2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए M1 M2 के रेशियो में इसको डिवाइड करना है। तो वो जो C बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग जानते हैं ये कौन सा अक्ष है y है, ये कौन सा अक्ष है। अब जो देख रहे हो यहाँ से A का ये जो A का ये परपेंडिकुलर यहाँ डाला गया, ये इसकी ऊंचाई क्या कहलाएगी y1 और मूल बिंदु से इसकी दूरी हो गई यहाँ से कितना x1। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से मैं भी परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी क्या हो जाएगी x और C से मान लेते हैं यहाँ पर n डाला तो C से n क्या हो गया y। इसी प्रकार यहाँ से इसको भी डाल देता हूँ, है ना, जो भी रखना है n p रख दो, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ से क्या हुआ y2 और यहाँ से यहाँ तक के दूरी क्या हो गई x2। इतनी बात सभी को आगे समझ में। अब मैं यहाँ पर ध्यान से देखना है कि m n क्या निकलेगा। m से n यहाँ तक है x1, यहाँ तक है x, तो ये दूरी क्या निकल के आएगी x - x1। यस चलो यहाँ पर की दूरी क्या निकल के आएगी x2 - x। यहाँ से x2 पूरे का पूरे OP तक और यहाँ से यहाँ तक मैंने घटा दिया x, ये क्या निकल गया x2 - x। अब यहाँ से मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डालता हूँ। इस परपेंडिकुलर का नाम जो भी रखना है रख दीजिए। ये कोई बच्चा अगर रखता है यहाँ पर D और E, चलिए रख देते हैं। अब आइए यहाँ से AD क्या देखा, AD बराबर क्या देखा MN के बराबर। MN कितना निकला x - x1। MN कितना निकला हुआ है NP जो कि CE के बराबर है। CE के बराबर कितना है NP और NP आपने कितना निकाला x2 - x। अब इसी प्रकार आप लंबवत जो रेखा है उसको भी आप लोग निकाल सकते हो। ये टोटल यहाँ से यहाँ कितना है y है और यहाँ से यहाँ कितना है y1 है। तो ये कितना निकला y माइनस y1। यस चलो बोलो। तो C से
डी, सी से डी आपने कितना निकाला, बाई माइनस बाई वन। इसी प्रकार यहाँ पे कितना निकलेगा, यहाँ टोटल हो गया ऊपर से नीचे बाई टू हो गया और यहाँ तक हो गया बाई, तो क्या बचा यहाँ पर बाई टू माइनस बाई, तो ऐसे भी लिख लूंगा बी ई कितना है बाई टू माइनस बाई। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर x1 y1 निर्देशांक है तो ये जो है परपेंडिकुलर डालने के बाद ये लंबवत जो हो गया a y1 हो गया, यहाँ से हो गया x1, अब यहाँ से यहाँ तक के दिया गया है x और यहाँ से खड़ा वाला दिया गया है cn बराबर बाई, और यहाँ से जब दूरी निकालते हैं a में तो कितना निकला इसमें से x, टोटल हो गया o से n में से ये घटा दिया x x1, यही दूरी यहाँ पर भी है x माइनस x1, यहाँ पर भी वही बात, ये टोटल यहाँ से o से p कितना है x2 है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है on x है, तो x2 में से x चला जाएगा, जो np बचेगा यही दूरी यहाँ से है x2 माइनस x। मैंने इन सारी बातों को यहाँ लिख दिया। अब आप लोग ये दोनों ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल BEC ये समरूप है ट्रायंगल CDA का, और समरूपता ये बतलाता है, दो त्रिभुज का समरूपता बतलाता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होती है। संगत भुजाओं का अनुपात आ जाइए, खड़ा बटा खड़ा, संगत भुजाओं का अनुपात पड़ा बटा पड़ा, और ये है अड़ा बटा अड़ा। दैट मीन्स कह सकता हूं BE बटा CD, संगत भुजाओं का अनुपात, corresponding side of two similar triangle, the ratio of sides of two similar triangle are equal। चलिए यहाँ से मैंने देखा BE बटा CD, अब यहाँ से पड़े पड़े को बात करो, CE बटा AD इक्वल BC बटा CA। इतना तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब आइए B से E कितना है लिखा हुआ बाई टू माइनस बाई, और CD कितना है बाई माइनस बाई वन। ठीक है। अब CE कितना है AD कितना x माइनस x1 इक्वल BC आपने देखा M2 है ना, और ये है M1। यहाँ पर तीन भाग हो गया बराबर, तो आप चलो ये दूसरे भाग से और तीसरे भाग से बराबर लेकर के चलना है, इसलिए यहाँ पर x2 माइनस x बटा x माइनस x1 बराबर M2 बटा M1। इसे क्रॉस कर ले, इसे क्रॉस कर ले। ये क्रॉस करने के बाद क्या होगी x2 माइनस x मल्टीप्लाई M1 इक्वल M2 मल्टीप्लाई x माइनस x1। अब बारी बारी से गुना कर लो, x2 M1 माइनस x M1 इक्वल टू M2x और माइनस M2x1। अब इसे और इसे एक साइड में रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस का प्लस, M2x1 बराबर ये चला जाएगा इधर, तो हो जाएगा x M1 प्लस x M2, और यहाँ से x कॉमन ले लो, M1 प्लस M2 यहाँ से निकल के आया x1 M2 प्लस x2 M1। इसलिए x बराबर क्या हो गया M1 प्लस M2 नीचे चला आया, x1 M2 प्लस x2 M1 बटा M1 प्लस M2। ये x है ना, ये x निकल गया, इसका भुज निकल गया, क्या निकल गया भुज। अब इसका कोटि निकालता हूँ y। तो जिस प्रकार आप लोगों ने
यहाँ से इसे बराबर कर चला, इसी प्रकार आप लोग यहाँ से इसे बराबर करके चलेंगे। तो यहाँ से फिर लिखता हूँ y2 माइनस y बटा y माइनस y1 बराबर m2 बटा m1। पुनः इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, m1 y2 y बराबर m2 y माइनस y1। इसे मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 y2 माइनस m1 y बराबर m2 y माइनस m2 y1। इसे द्वारा हम इस तरफ लेके चले आएंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 इधर लेके चले जाएंगे, ये इसे पार कर देंगे m2 y प्लस m1 y। अब क्या देख रहे हो इसमें, दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, y जा रहा है, m2 प्लस m1 और ये हो गया y। अब यहाँ से द्वारा मैं इसी तरीके से है ना m1 m2 को नीचे लिखूंगा y छोड़कर, इसलिए y बराबर क्या हो गया, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इस प्रकार हम लोग क्या ज्ञात कर लिए, इस प्रकार C बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात हो गया, निर्देशांक ज्ञात हो गया। x और y आपने कितना कितना लिखा, ये है y और ये है यहाँ से x। यही सेक्शन फार्मूला में हम लोग इसका यूज करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला का यहाँ पर C बिंदु का निर्देशांक निकालना होगा, तो हमें यही मेथड इस्तेमाल करेंगे। x y जो भी है यहाँ पर देखा वो लिख के x निर्देशांक और y निर्देशांक। अब इन्हीं सूत्रों के सहायता से हम इसका ना प्रॉब्लम जो भी आएगा उसे हल करेंगे। आप लोगों ने ये सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ लिया। अब ये सेक्शन फार्मूला पर आधारित प्रश्नों कैसे कैसे पूछा जाएगा, इसके टाइप्स को मैं बता रहा हूँ। तो सेक्शन फार्मूला पर आधारित प्रश्न, विभाजन सूत्र पर आधारित प्रश्न। इसका पहला टाइप आपने देखा कि सेक्शन फार्मूला में वो क्या क्या जरूरत है। सेक्शन फार्मूला पहले होता क्या है, यहाँ पर से x y के बारे में जान रहे हो। x y में क्या देखा, m2 x1 और m1 x2 बटा m1 m2। इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना है। यहाँ से देखो m2 तो x1, अगर ये 2 लिख, आप ये भी पहले लिख सकते हो, m1 x2 m1 x2 और यहाँ पर m2 x1। तो दिक्कत। और y के लिए कोऑर्डिनेट क्या इसका हो गया, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस, याद हो गया फार्मूला की नहीं, कैसे याद होगा हम जा रहा हूँ, m1 x2 m2 x1, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, बटा में क्या है, दोनों रेशियो का योग। यहाँ पर भी वही बात, m1 y2 प्लस यस, इसका x हो गया और ये हो गया y। तो पहला टाप में इसी तरीके से क्वेश्चन रहेगा,
ये टाइप नंबर 1 में इसी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। दिया रहेगा दो बिंदु ए बी, इसका निर्देशांक 2 3 और इसका दिया रहेगा 4 और 5 और यहाँ पर सी का निर्देशांक ज्ञात करना है, एक्स वाई ज्ञात करना है। तो अब रेशियो यहाँ पर दिया रहेगा 2:1, कुछ भी रेशियो दिया रहेगा पॉजिटिव साइन में ही रहेगा, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव में रहेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ से क्या लिखना है, दिया हुआ हमें क्या x1 कितना है जी 2, x2 कितना है 4, y1 कितना है 3 और y2 कितना है 5 और m1 कितना है 2, m2 कितना है। अब देखो ये सूत्र जान रहे हो तो सूत्र पर x और y यानी कि c का निर्देशांक के लिए डायरेक्ट आप इसमें बना सकते हो। डायरेक्ट आप लिख दीजिए सूत्र को m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और यहाँ से m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब कुछ नहीं करना है, सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए, ये सभी वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये क्या हो गया m1 क्या है, हाँ ऐसे ही, ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। यहाँ पर m1 कितना है 2, x2 कितना है 4। अब देखो यहाँ से, अगर यहाँ से बनाना है तो यहाँ से देखिए 2 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2, यस चलो बोलो, और 2 प्लस 1। यहाँ से देख लीजिए, फिर पीछे में जाना है 2 5 फिर 1 3 बटा 2 प्लस 1। अब यहाँ इसी को आप हल कर लीजिए, ये हो गया पहला टाइप, ये हो गया पहला टाइप, इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आया इसको लिखिए 4 दूनी 8 प्लस 2 है ना, अब आई 3 कॉमा 5 दूनी 10 प्लस है ना 3 और 2 1 3 हो गया, यहाँ से 8 2 10 बटा 3 और 13 बटा, ये हो गया आपका सी का निर्देशांक। इसका हो गया सी का निर्देशांक। अब इसमें आपको देखना है कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। सुनो, हो सकता है कि ये दे दिया जाए, हो सकता है कि सी का बिंदु दे दिया जाए और ये निकालने के लिए कहा जाए, हो सकता है ना जी? यस सर। हो सकता है ये भी दे दिया जाए, ये भी दे दिया जाए, ये दे दिया जाए और इसमें से ज्ञात करना हो सकता है। तो टाइप को समझिए, टाइप नंबर 2, ये 2 क्या हो सकता है समझना है। इसी से हो सकता है कि यहाँ से सी का पॉइंट दिया रहे, सी का पॉइंट दिया रहे, ये सी का पॉइंट यहाँ दिया रहे, ये दे दिया 3 या 2। अब यहाँ पर ये भी पॉइंट दिया हुआ है 4 5 और ये भी पॉइंट दिया हुआ है 2 और 3। अब हमें निकालना है m1 m2 का रेशियो किस अनुपात में विभाजित करेगा। ये दूसरा टर्म, पहला क्या था कि सी का निर्देशांक ज्ञात करो, तो सी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें रेशियो दिया रहता है और ये दोनों पॉइंट दिया रहेगा। तो ये पहला टाइप से बना देना।
दूसरा टाइप में रहेगा कि यहाँ पर रेशियो गायब है, कहेगा किस अनुपात में विभाजित करता है, रेशियो पता करना है। तो देखो जी, रेशियो पता करने में बहुत आसान है। वो क्या है कि मान लेते हैं इसमें x है ये, और ये क्या है, आप x वाले विभाजन सूत्र में हम लोग क्या जानते हैं, विभाजन सूत्र से x का क्या जानते हैं, फॉर्मूला लिख लो। क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2 m2 x1 बटा m1। किसी एक से, या आप बाई को लिखना चाहते हो बाई को भी लिख लो, बाई को भी लिखना चाहते हो तो बाई वाले से, या करके मैं कुछ बोल रहा हूँ, दोनों नहीं, बाई से भी निकालोगे वैल्यू वही आएगा m1 m2 का, और x से निकालोगे वही। चलिए भाई x का निकाल लीजिए। अब x का वैल्यू यहाँ से कितना दिया हुआ है, 3। कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ। दिमाग है ना 3? नहीं, तो 3 बैठा दो, m1 तो निकालना है तो m1 को छोड़ दो। x2 कितना दिया हुआ है, x2 है ना, x1 y1। चलिए x2 कितना दिया हुआ है, 2। इसको थोड़ा सा और बढ़िया से लिखना है बनाते वक्त, हर सारी बात दिया हुआ है, सारे लिख देंगे। अब यहाँ पर m2 भी पता नहीं है, नहीं ना पता है, और लेकिन x1 तो पता। कितना पता है, कितना पता है, m1 m2 पता है, नहीं पता है। इसको क्रॉस करो, अब क्या करो, क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करने के बाद क्या आया, 3m1, बोर्ड पर ध्यान दो, 3m2 बराबर 2m1 प्लस 4m2। समझ गया तू? अब इसे दाएं बाएं करने आता होगा, आता होगा, तो आइए m1 को m तरफ लाइए, 4m2। अब यहाँ से क्या आया, m1, 3m1 से 2m जाए, क्या बचेगा, अरे यहाँ से कितना हुआ, m2। अब इसको यहाँ लाओ, m1, और यहाँ लटका दो ऐसे, यहाँ क्या बचा, इसके नीचे भी कितना छिपल है, तो m1 और m2 का रेशियो कितना आया, आंसर 1:1। तो जरूरी है सब में वही आवे, अलग अलग आ सकता है, मतलब बनाने का तरीका। तो आप लोग घर पर बाई 2 के बना के देख, बाई 2 से चलना, बाई 2 से भी वही वैल्यू आएगा जी, याद रखना, किसी से भी चलोगे वैल्यू इसका वही सेम आएगा। तो ये हो गया दूसरा टाइप, उतारो जल्दी से।